तो अभी हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला 5.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा मैंने लिख के रखा है, पॉइंट दिया हुआ है आपको, पॉइंट पी है एंड पॉइंट क्यू है, और बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर एज ए segment divides the segment PQ, और whereas a raised to b is 1 raised to 2। ठीक है, पॉइंट a दिया है, पॉइंट p है एंड पॉइंट q है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे या तो मान लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a b x एंड y। यहाँ तक ठीक है, हमने इसको x और y तो मान लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p एंड q be x1 y1 x2 y2, therefore x2 is equal to x1 is equal to y2 is equal to y1 is equal to, मैंने ऐसा क्यों लिखा, वैल्यू डाल देंगे। समझ लो, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए भैया, ठीक है। तो x2 हमारा क्या है, -4, यहाँ लिख दो -4। x1 कितना है, 2 लिख दो। y2 कितना है, 1। y1 कितना है, 6। ये लिखने से एक फ़ायदा क्या होता है, आपको जब वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूला लिखने के बाद, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट इधर ही क्लियर कर लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वी यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला आपका x के लिए अलग वैल्यू निकालो, y के लिए अलग वैल्यू निकालो, ठीक है। therefore x is equal to a x2 plus b x1 अपॉन x अपॉन a प्लस b, ठीक है। therefore a is what, a is कितना है भैया हमारा, a देखो 1 का 1 लिख दो। x2 कितना है, -4 का 4 लिख दो, प्लस का प्लस लिख दो। b कितना है, 2 का 2 लिख दो। x1 इज व्हाट, 2, फिर 1 प्लस 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3। तो -4 प्लस 4 इज 0 अपॉन 3। ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू 0/3 मीन्स नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद y इज इक्वल टू a y2 प्लस y1, ठीक, अपॉन a प्लस b। what is the value of a is 1, what is the value of y2 is 1 plus b is 2, y1 is what, 6 upon a plus b is what, 1 plus 2, 1 1 ज़ा 1 plus 6 2 ज़ा 12 upon 1 plus 2 is 3। तो 12, 1 और 12 मिलाए तो 13 हो गया, ये 3 हो गया। तो y इज इक्वल टू 13/3। ये हमने x की वैल्यू निकाल दी है, ये हमने y की वैल्यू निकाल दी है। बोला था क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देयरफॉर लिख दो आप द कोऑर्डिनेट्स
point of A is 0, 3, 13, 3। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।